प्रीपोजिशन आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रीपोजिशन है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो आज हम उस प्रीपोजिशन को थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन का नाम है गाइस बाय। ये जो बाय है प्रीपोजिशन आपका गाइस, इस बाय का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो चलिए आज इस बाय को डिस्कस करते हैं। ऊपर हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बाय एक प्रीपोजिशन है गाइस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सेंटर करते हैं प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बाय का होता है प्रीपोजिशन में। तो आपने देखा होगा बाय को, बाय के यूजेस भी कई दफ़ा आपने देखे होंगे गाइस। तो आज हम इस बाय को देख के इस बाय को आज देखते हैं कि ये बाय क्या काम करता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो बाय का इस्तेमाल है, मान लो कि मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताता हूँ गाइस। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। क्या है, एक लड़का है। मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। ये लड़का है, ठीक है। और इस लड़की की जो पास है, जो करीब है कोई चीज़, मान लो इसके करीब एक छोटा सा बच्चा या कोई इसका कोई और आदमी आके यहाँ पे बैठ गया सीट पे, हाँ जी बैठ गया। यहाँ पे कोई और आदमी आके बैठ गया, तो ये जब कहेगा कि वो मेरे पास बैठ गया, इट मीन्स कि ये जो आदमी था ये इसके बिल्कुल पास ही बैठ गया, बिल्कुल ही करीब ही बैठ गया। अगर इसके पास कोई चीज़ यहाँ पे होगा, मान लो इसके पास यहाँ नज़दीकी कोई टेबल होगी, मेरे पास एक टेबल था, यानी कि मेरे नज़दीक एक टेबल था, उसके ऊपर एक किताब था, यानी कि मेरे पास एक टेबल था, मेरे पास वो बैठ गया, उसके पास जो जो चीज़ें हैं, मेरे तकिए के पास मेरा मोबाइल है, इट मीन्स उसके बिल्कुल नज़दीक करीब जो चीज़ इस शख्स के, यानी कि इस लड़के के पास जो भी चीज़ करीब होगा उसके साथ हम बाय लगाएंगे। जो शख्स इसके, जो चीज़ इसके पास नज़दीक होगा बाय लगाएंगे, जो शख्स इसके पास नज़दीक होगा तब भी हम बाय लगाएंगे। चीज़ का किसी चीज़ के पास होना तब हम लगाएंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे। बाय का एक यूज़ जो है यहाँ पर है। कुल मिला के अगर बाय के यूजेस देखे जाएं तो बाय के यूजेस गाइस 19 यूजेस टोटल हो सकते हैं इसके, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल हम किसी भी नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम बाय को इस्तेमाल करेंगे, वो अभी हम आगे बताएंगे। तो ये जो बाय का इस्तेमाल हुआ ये बिल्कुल नज़दीकी है, तो आइए एक सेंटेंस इसके ऊपर बनाते हैं। चलिए जी, बाय पर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो वो मेरे पास बैठ गया, ही sat he sat by me, he sat by me, he sat by me, वो मेरे पास बैठ गया। उसके बाद आप कह सकते हो कि वो हमारे पास रहती है, मतलब तब क्या कह सकते हो, वो हमारे पास रहती है। ही रहना का क्या है, he lives by us, आप इस तरह कह सकते हो, he lives by us, वो हमारे पास रहती है। आप कह सकते हो कि मेरा मोबाइल, कह सकते हो कि जो मोबाइल है मेरा मोबाइल तकिए के पास है। माय मोबाइल इज बाय पिलो। माय मोबाइल इज बाय पिलो, यानी कि तकिए के पास है। अब आते हैं गाइस बाय के दूसरे यूज़ की तरफ। बाय का जो दूसरा यूज़ है वो कहाँ होता है, तो मैं आपको बताऊं कि एक लड़का है, ठीक है, ये आपका रोड है, ये बस है भाई, चलो जी बस कहाँ जा रहा है, बस जा रहा है कराची,
तो इतना ज़रा बस तो नहीं बन गया, लेकिन बस कुछ छोटा सा बस बन गया। चलो कोई बस तो हो गया। अब इस बस में एक लड़का बैठा है और ये कहाँ जा रहा है? कराची जा रहा है। कराची जा रहा है। कराची किस ज़रिए जा रहा है? ये रोड के ज़रिए जा रहा है गाइस। कोई रोड के ज़रिए, कोई जहाज़ के ज़रिए, या कोई समंदर के रास्ते, जो भी रास्ते से जाए उसके साथ हमें बाय का दूसरा यूज़ इस्तेमाल करना है गाइस। अगर कोई कहे कि हम बजरिया रोड कराची गए, तब हम बाय लगाएंगे गाइस। बाय का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। चलिए जी, तो बाय का इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर के थ्रू आप समझ गए। चलिए वो हम बजरिया रोड कराची गए। we went to Karachi by road. वो सऊदीया गए मतलब they went to सऊदीया by sea, यानी कि वो सी के रास्ते गए, समंदर के रास्ते गए। सऊदीया का नहीं है, ये तो नाउन है। ओके, सऊदीया यानी कि समंदर के रास्ते गए, वो जहाज के ज़रिए गए। तो रोड के ज़रिए गए, समंदर के ज़रिए गए, ये इसका दूसरे यूजेज था बाय का। अब बाय का जो तीसरा इस्तेमाल है वो इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता। अगर बाय होता है तो बिफोर अगर आएगा तो बिफोर लगाओ, नहीं तो बाय लगाओ। बाय का जो अगला यूजेज है, किसी चीज़ के ज़रिए क्या करते हो आप? भेजते हो कोई चीज़। हम कोई लेटर है, मान लो कि मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊँ, ठीक है? ये कोई लेटर है, अब इस लेटर को किसी को पोस्ट करना है, तो यहाँ पे डाकखाना है। तो इस लेटर को ये आदमी जो डालेगा वो इस डाकखाने में डालेगा, यानी डाकखाने के ज़रिए कोई चीज़ आपका जा रहा है, ईमेल के ज़रिए कोई चीज़ आपका जा रहा है, किसी चीज़ के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए अगर आपका कोई चीज़ जा रहा है, तब आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। तो आप कह सकते हो है कि हम जो है ना लेटर किसके ज़रिए भेजते हैं? डाकखाने के ज़रिए। हम जो ख़तूत हैं वो किसके ज़रिए भेजते हैं? डाकखाने के ज़रिए। हम ईमेल मोबाइल के ज़रिए भेजते हैं, तब आप बाय का इस्तेमाल। तीसरा यूजेज यानी कि बाय का मेन यूजेज यही है। वी सेंट लेटर, वी सेंड कह सकते हो, सेंड लेटर बाय पोस्ट ऑफिस, ठीक है? के ज़रिए हम लेटर भेज सकते हैं, हम ईमेल भेज सकते हैं, वी सेंड ईमेल, या आई सेंट ईमेल आप कह सकते हो। आई सेंट ईमेल, ईमेल बाय मोबाइल, मैंने भेजा मोबाइल के ज़रिए आपको ईमेल भेजा गाइस। ये था आपका तीसरा यूज़ बाय का। बाय का एक और यूज़ होता है गाइस, दो ऐसे यूज़ होते हैं इसके जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हम मल्टीप्लाई में भी बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ज़रब करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो 6 मल्टीप्लाई कहाँ गया मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, आप कह सकते हो बाय 3। आप इस तरह कर सकते हो, या आप इस तरह कर सकते हो, यानी कि आप इस तरह कर सकते हो 6 आप मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कह सकते हो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3। एक यूजेज इसका यही है। और दूसरा यूज़ हम ज़रब के साथ यानी कि मल्टीप्लाई के साथ बाय लगा सकते हैं। दिस इज़ द मतलब ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, यानी कि ज़रब के साथ आपको बाय लगाना है बस।
इसके बाद अगला इसका यूज़ होता है डिवाइड के साथ। आप तकसीम किसी चीज़ को करते हो तो तकसीम के साथ भी आप बाय लगा सकते हो। ठीक है गाइस, तो जैसे कह सकते हो आप कि 17 को आप तकसीम कर सकते हो, 4 के साथ भी कर सकते हो, 5 के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि आप इसको कह सकते हो कि 17 17 17 70 अच्छा 70 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 5। इस तरह भी आप कर सकते हो। इसका यूज़ एक यहाँ पे तकसीम के साथ हुआ, ज़रब के साथ हुआ। अब देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ भी बाय का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक तो बाय के यूजेस आपको पता चले कि मल्टीप्लाई के साथ भी आप बाय लगा सकते हो, यानी कि आपका जो तकसीम है उसके साथ भी आप बाय लगा सकते हो। कोई चीज़ बज़रिया डाक या मोबाइल के ज़रिए आप भेज रहे हो, कोई ईमेल है, लेटर है, उसके साथ बाय लगाओगे। अगर कोई रोड के ज़रिए जा रहा है सफ़र के लिए, या कोई समंदर के रास्ते, जो भी रास्ते से वो जा रहा है, डोंट यूज़ पैदल सफ़र के लिए हम बाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, और पहला यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला यूज़ जो है हमेशा कोई चीज़ आपके पास या करीब होता है तभी आप बाय लगा सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला यूज़ जो इसका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ इसका यूज़ होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, इनके साथ गाइस इसका इस्तेमाल होता है। अब जैसे कहूँ कि मैं अकेला कराची गया तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि मैं अकेला कराची गया तो मैं कह सकता हूँ, या वो अकेली कराची गई। ठीक है, वो अकेली कराची गई, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्स कर रहे हैं उसे, यानी कि एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो शी गई तो आप कह सकते हो शी वेंट टू कराची, कराची बाय हिमसेल्फ या हर सेल्फ। यहाँ पे भी आप गाइस इस्तेमाल कर सकते हो अपने इस बाय को। बाय का इस्तेमाल यानी खुद के लिए, यानी कि कोई चीज़ रिफ्लेक्स करने के लिए। वो खुद कराची गई, वो अकेली कराची गई। अकेला मतलब कोई चीज़ वो कर रहा है, तब आप बाय लगा सकते हो। इसका इतना यूजेज तो नहीं होता, बट कभी कभार इसका यूजेज यहाँ पे हो सकता है गाइस। ये था आपका एक यूजेज बाय का। अब आगे चलते हैं। बाय का जो अगला यूज़ है, जो सबसे मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल इसका बाय का होता है, वो कहाँ होता है गाइस? बाय का ज़्यादातर जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि बाय का जो इस्तेमाल है वो बाय साइकिल के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए आप सफ़र कर रहे हो, बाय एरोप्लेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हो, बाय रिक्शा के ज़रिए आप सफ़र कर रहे हो, बाय बाइक के ज़रिए आप सफ़र कर रहे हो, बाय साइकिल के ज़रिए, जैसे कि वो जहाज़ के ज़रिए या पीआई के ज़रिए कराची गई, शी वेंट टू कराची बाय पीआई ए, या बाय ट्रेन कर सकते हो आप, जो भी कर सकते हो आप गाइस। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर यहाँ पे होता है। किसी चीज़ के ज़रिए आप ट्रैवल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, उसके साथ आपको बाय लगाना है। एक गाइस बाय का इस्तेमाल होता है आपका जो अगला यूज़ है बाय का। बाय आपको अमूमन पैसे वाइज के साथ दिखेगा। जब पैसे वाइज सेंटेंस होते हैं उनमें आपको बाय ज़्यादातर दिखता है गाइस। जैसे कि वो रहीम के हाथों जो है ना मार खाता है, तो आप कह सकते हो ही इज बीटन बाय रहीम। ठीक है गाइस, इस तरह वांट। तो किसी के हाथों से जब वो पिटता है
मार खाता है, कुछ भी होता है उसके हाथों से, तब आप बाय लगा सकते हो। यानी कि पैसे में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। और कहीं जगहों पर गाइज़ जो इसके यूजेज होते हैं बाय के, वो आपको मिलते हैं कानूनी, जो कानून की जो लॉज़ होते हैं, कानूनी जो कानून होते हैं जो लागू किए जाते हैं, उनमें भी आपको बायज़ दिखते हैं। और खुदा की कसम उठाने के लिए आप बाय इस्तेमाल करते हो। कुछ नंबर्स होते हैं उनके साथ, जो नंबर होते हैं उनके साथ भी हम बाय का इस्तेमाल करते हो। तो कोई चीज़ है, कोई शीट है, कोई चादर है, उसके नाप तोल के लिए भी आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि ही वांट्स टू बाय प्लॉट 100 बाय 100, कहते हो ना, उसने एक प्लाट खरीदा 100 बाय 100 का। ही बॉट he bought he bought a plot PLO plot 100 बाय 100। इस तरह गाइस इसका इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है। बाय मिस्टेकन भी इसका इस्तेमाल हो सकता है कि मिस्टेक, जो कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप बाय का इस्तेमाल वहाँ पे भी कर सकते हो। आई मीट हिम बाय चांस, आप कह सकते हो कि मैं जो है ना बाय चांस, यानी कि गलती से उससे मिला। तो ये थे यूजेज बाय की। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही यूजेज हो गए, लेकिन मेन यूज़ इसके जो हैं उनको आप अपने जहन में डालो। और बाय का इस्तेमाल आज हमने आपको बता दिया।